बहुजनों के लिए मीडिया कितना ज़रूरी है ये आज दो खबरों से समझिए। एक ये खबर है जहां जनरल कैटेगरी के लोग एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए उतरे सड़क पर, और ये दूसरी तस्वीर है जहां आरएसएस का घेराव करने के लिए बामन मिश्राम ने देश भर से लोगों को जमा किया। जंतर मंतर की खबरें सारे टेलीविजन चैनलों पर चल रही है, लेकिन बामन मिश्राम की खबर कहीं नहीं चल रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो सकते हैं। एक्स पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पर अपना अकाउंट रख सकते हैं, और संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से आप अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। उस बात को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस समाज के पास टीवी अखबार नहीं होगा, वो समाज अपना कहानी नहीं बता पाएगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे समझिए, यूजीसी की गाइडलाइंस आई, जनरल कैटेगरी के लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके पास टीवी है, अखबार है। इस देश को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया कि यूजीसी खराब है, चूंकि उन्होंने उस तरह से उसको नैरेट किया, उसी तरह से बताया कि यूजीसी आने से जनरल के छात्रों के साथ अन्याय होगा, उन पर झूठे केस लगेंगे, जबकि अभी ये बिल ही नहीं आया, लागू ही नहीं हुआ। बट उनके पास टीवी अखबार था, उनके पत्रकार, उनके सारे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने लिखा, पढ़ा, बोला। जो लोग सड़कों पर आ सकते थे वो सड़कों पर आए। नतीजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आज फिर वो जंतर मंतर पर आए। उन्होंने, उनके हाथ में प्ले कार्ड है, सोचिए, उन्होंने कह रहे हैं साफ साफ कि एससी एसटी एक्ट खत्म होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण खत्म होना चाहिए, यूजीसी वापस होना चाहिए। बस एक बात नहीं बोल रहे हैं कि एससी एसटी का पॉलिटिकल आरक्षण खत्म करने की बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात जैसे ही बोलेंगे सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये बात होगा। मान लीजिए जनरल जो डिमांड कर रहे हैं, उनको भी ईवीएस का आरक्षण है, वो ईवीएस आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए, मान लीजिए ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए। 4000 जातियां हैं, 60% से ज्यादा आबादी है। अगर उनकी संख्या इतनी है और उनका आरक्षण खत्म हो जाए, तो वो जनरल के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब जनरल के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, उनके आरक्षण नहीं रहेंगे, तब उनको भड़काया जाएगा कि भैया आपका आरक्षण खत्म हो गया, अब एससी एसटी का भी आरक्षण खत्म होना चाहिए। और वो मान भी लेंगे। उनको लगेगा कि जब हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो किसी और को ना मिले। ये तो होता है। जैसे जब तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण पहले नहीं था, जनरल के लोग हमेशा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे, ज्यादातर लोग। आप मंडल कमीशन के समय देख लीजिए, जब मंडल कमीशन आया तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने लंबा लंबा प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने उसके लिए आगजनी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर हियरिंग हुई, टीवी अखबार में लेख लिखे गए, वो उनके खिलाफ थे। नतीजा यह हुआ कि उसमें क्रीमी लेयर लग गया। मतलब कोई बच्चा, मतलब लागू होने से पहले तो उसकी आधी हत्या कर दी गई। अब सोचिए कि ऑब्वियस बात है कि जो परिवार पढ़ेगा लिखेगा वही थोड़ा सिस्टम का हिस्सा बनेगा। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो परिवार पढ़ लिख गया है उसको मिलेगा ही नहीं आरक्षण, और जो पहली पीढ़ी जा रही है स्कूल कॉलेज, गलती से कोई मजदूरी करके लाचारी में, बेबसी में चली जा रही है, तो उनके बच्चों को एनएफएस कर दिया जा रहा है। हम लोग पहली जनरेशन है। यूपीएससी इंटरव्यू में हम लोगों ने भेदभाव झेला, आईएएस के इंटरव्यू में नहीं हुआ। इंट्रेंस में हम लोगों ने भेदभाव झेला, यहां तक कि नंबर जांचने में भी भेदभाव होते। इस तरह के भी नतीजे आए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में सोचिए फिजियोलॉजी में फेल कर दिया जाता है, दलित पिछड़ों को फेल कर दिया जाता है। ये सब आंकड़े हैं भेदभाव के। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग क्यों मानेंगे? नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि उनकी आबादी जो है, अब तो कह रहे हैं कि हमारी आबादी 50% है, तो भाई जाति जनगणना करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो खैर वो अपने आरक्षण के पक्ष में। तो जैसे ही ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा और वो जनरल के साथ अटैच होंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो। लेकिन एससी एसटी का आरक्षण ऐसे खत्म नहीं हो सकता है। वो तभी खत्म होगा जब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तभी खत्म होगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की ताकत किसी में नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार बगैर एससी एसटी के चल ही नहीं सकती है, वो सरकार गिर जाएगी।
चाहे वो लोकसभा की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, क्योंकि इतना तो बाबा साहब ने इंतजाम किया है। और उसके बाद उनका पॉलिटिकल पहले जो आरक्षण है वो खत्म करके फिर SC ST आरक्षण खत्म हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब अफवाह है कि SC ST एक्ट सबसे ज्यादा OBC पर है, किसान जातियों पर है। जाति जनगणना करवाइए। जब हम पेड़ गिन सकते हैं, मवेशी गिन सकते हैं, जब हम कूलर गिन सकते हैं, गाड़ी गिन सकते हैं, तो SC ST एक्ट किन लोगों पर कितना है क्यों नहीं गिन सकते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये आंकड़ा सही भी है कि SC ST एक्ट OBC जातियों पर हैं, वो तो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं भाई। जो अत्याचार करेगा, जो जातिवादी झगड़े करेगा, उस पर तो केस दर्ज होना चाहिए। जो महिलाओं के साथ शोषण करेगा उस पर तो केस दर्ज होना चाहिए। इसमें कौन सी अपराध है? अपराध की तो छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो UGC वाला कानून है, ये जो महीन जातिवाद है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है और वो पता नहीं चलता है, न वो दिखता है, न उसके लिए कोई कानून है। अब सोच लीजिए, आप इंटरव्यू देने गए और आपसे पूछ लिया इंटरव्यू देने वाले की जाति और इंटरव्यू लेने वाले की जाति भिन्न है। वो आपसे पूछ देगा कि चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति बताइए, और जब उनकी जाति और सेम कोई उनकी जाति वाला कोई आएगा तो उनसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। अब बताइए कौन सा सवाल आसान होगा? उसको इंटरव्यू लेना है, कुछ भी पूछ देगा। आप कहिएगा कि सवाल चेंज कीजिए। मान लीजिए इंटरव्यू लेने वाले की जाति और इंटरव्यू देने वाले की जाति सेम है, तो वो उससे पूछेगा कि आप अपने मामा जी का नाम बताइए। कोई भी अपने मामा जी का नाम आराम से बता देगा। इंटरव्यू लेने वाले की जाति, इंटरव्यू देने वाले की जाति अलग अलग है, तो वो पूछेगा कि मेरे मामा जी का नाम बताओ। अब अगला कैसे बताएगा? ये होता है। अगर नहीं होता है तो इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। ज्यादातर देखा गया है SC ST OBC के बच्चे जो रिटर्न में बढ़िया करते हैं, वो इंटरव्यू में बढ़िया नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए, ये तो वो महीन जातिवाद बता रहा हूं। मोटा जातिवाद जो दिखता है वो समझिए मीडिया तो सबके लिए था, खबर सबको दिखाना था। क्या वजह है कि SC ST OBC का प्रोटेस्ट नहीं दिखाया जाता है और जनरल का प्रोटेस्ट दिखाया जाता है? क्या वजह है कि SC ST OBC नेताओं को उनके जाति के नाम से पुकारा जाता है? वो दलित नेता है, पिछड़े नेता हैं। क्या वजह है कि जनरल के नेता राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं? क्या वजह है कि जनरल के दलों का लीडरशिप वाली पार्टियों को दिन दिन भर दिखाया जाता है? तो एक मोटा मोटी बता रहा हूं, इस देश में अंतरजातीय विवाह वैसे भी नहीं है। सोचिए, गरीब इस देश में अंतरजातीय शादी कर ले, अंतरधार्मिक, तो उसकी हत्या तय है। यह सच्चाई है। तो समझिए कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद कितनी गहरी है। लोग अपनी बच्चियों की हत्या कर देते हैं अगर वो जाति की बैरियर तोड़ती हैं। अपने बच्चों से प्यार करना बंद कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं। उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो सिस्टम में जब है तो वो जाति के हिसाब से जाति को फायदा नहीं उठाएंगे? इसी के लिए चेक एंड बैलेंस। और भारत जाति प्रधान देश है, सबकी जाति है और जाति कभी जाति नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में कानून होना चाहिए जिसके कि जैसे महिलाओं के साथ कोई कह सकता है पुरुष की महिलाओं के साथ शोषण नहीं होता है। कौन कहेगा? बताइए, किसकी हिम्मत है? क्योंकि सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में महिलाओं का शोषण हुआ है। कोई यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में कह सकता है कि वहां ब्लैक लोगों के साथ अन्याय नहीं होता है? कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ज्यादातर भारत के मूल के CEO क्यों बन रहे हैं, उसमें भी ज्यादातर जनरल कैटेगरी के हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। दरअसल भारत में जो भारत से जा रहे हैं, सबसे पहले जो लोग पढ़े लिखे हैं वही जा रहे हैं। उनकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जो देखिए सफलता एक दिन में नहीं आती है। मेरे पिता चपरासी होंगे तो मेरे बच्चे क्लर्क होंगे तो मैं IAS हो सकता हूं, फिर बिजनेस में जा सकता हूं। ये जो डेवलपमेंट है ना सर, अंबानी अडानी भी एक दिन में अंबानी अडानी नहीं बने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की कमाई है। तो जो पहले से स्कूल कॉलेज में है ना, वो थोड़ा आगे हैं, वो पहले विदेश गए हैं। अब धीरे धीरे SC ST OBC भी जा रहा है, जैसे जैसे मौका मिल रहा है। अमेरिका में मेरे एक दोस्त ने बताया, अमेरिका में रंग भेद का कानून है। वहां ब्लैक समुदाय के लोग आरोप लगा देंगे व्हाइट पर, उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका के जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई और वो एशिया के लोगों को अपनी कंपनियों में बड़े पर हायरिंग पदों पर रखते हैं, CEO के पदों पर रखते हैं,
ताकि जिसको वो निकालना चाहे उनको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन पर रंग भेद और नस्ल भेद का आरोप नहीं साबित हो सकता है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड नहीं है। अमेरिका में जो कानून लगता है कि बैकग्राउंड देखा जाता है कि किन पर नस्ल भेद का बैकग्राउंड किन का रहा है। तो वहां के व्हाइट कम्युनिटी पर रंग भेद और नस्ल भेद का इतिहास है। तो तमाम जो अमेरिकी कंपनियां हैं या जो यूरोप की कंपनियां हैं वो हायरिंग और फायरिंग पोस्ट पर खासकर ऐसे कम्युनिटी को रखती है जिनका नस्ल भेद से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भारत में कोई यूरोप का आदमी, अमेरिका आदमी का आदमी गोरा आ जाएगा तो हम उसको जातिवादी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको जाति नहीं पता है, उसका इतिहास नहीं है। ये बेसिक बात है। खैर वो लोग मानेंगे भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बड़ी लंबी लड़ाई है। बुद्ध के समय से, बुद्ध गलत नहीं थे, कबीर, रविदास गलत थे, सब जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कोई भी पढ़ा इस देश में जो अभी 15 करोड़ के आसपास SC ST OBC के लोग पढ़ गए हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी सच बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में यह कहा जाता है कि जो पीड़ित बोल रहा है वो ज्यादा सच बोलता है। मान लीजिए शेर और हिरन है, और हिरन कहे कि मेरा शिकार हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ होती है मुझे, तो शेर क्या कहेगा कि हाँ सही बात है। वो तो कहेगा ही, शिकार जो करता है वो तो कहेगा ही, वो तो अपनी गौरव गाथा सुनाएगा ना कि मैं बहुत शानदार शिकार कर लिया। कोई न्यूट्रल आदमी जो है वही तो बताएगा ना कि कितना पेनफुल है, या फिर वो जो पीड़ित है। प्रसव की पीड़ा कौन बताएगी? कोई महिला बताएगी? इस देश में जो सेवा के काम में लगा दिए गए उनका, और सोचिए जब मीडिया को क्या जाता है, अगर वो मीडिया तो रेवेन्यू सिस्टम पर काम करता है। अगर मीडिया बामन मिश्राम की खबरें चलाए, दलित पिछड़े इस देश के 100% लोगों की खबरें चलाएं, तो उनको सब देखेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या वजह है कि वो दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की खबरें नहीं दिखाते हैं? इसकी वजह है जातिवाद। तो जातिवाद एक ऐसी मतलब इतना खतरनाक है कि उसमें लोग अपना आर्थिक नुकसान भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के खिलाफ भी जा सकते हैं। इतना यहां इस देश में खतरनाक है जातिवाद। और इतना अब जातिवाद गांव से उठकर शहरों में आ गया है, और महीन जातिवाद होता है। अब जातिवाद मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में है। नहीं भरोसा है तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले और सफल SC ST OBC लोगों से जाके आप इंटरव्यू कर लीजिए, बात कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।